सर रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आयत का तर्जमा है जो गुस्से से लिंक जो है वो करती है। वैसे भी जब से कोरोना वायरस आया है, लोगों का गुस्सा मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो गया है। तो अब एक नया जो है एटीट्यूड जन्म लेगा इस कोरोना वायरस के बाद, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा और बेहतर होगा, और लोगों का ख्याल रखेंगे हम एक दूसरे का, क्योंकि इससे पता चल गया है कि लोग जो है वो उनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो आज हम जो है इस आयत से शुरू कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है सूरह अल इमरान की आयत है, उससे जो है वो हम मैंने आप सब लोगों को म्यूट कर दिया है ताकि आसानी से आपसे बात की जा सके। ओके, तो हम जो है ये आयत है जिसका उन्वान है गुस्सा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये सूरह अल इमरान की आयत है, और इसकी जो ट्रांसलेशन है, इसका जो तर्जमा है वो ये है, और गुस्से के जब्त करने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले, और अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है। हदीस की रोशनी में गुस्सा शैतान से, और शैतान आग से पैदा किया गया, और आग पानी से बुझाई जाती है, और जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो इसको वुजू कर लेना चाहिए। कहते हैं अगर गुस्से में कोई वुजू कर ले तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा जब भी आपको आए, पहले तो गुस्सा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी गुस्सा आ जाता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फौरी तौर पर वुजू कर लें, ताकि आपका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। ताकि आप, क्योंकि गुस्से में बहुत सारे गलत फैसले जो है वो गुस्से में ही होते हैं, इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गुस्से में कोई भी फैसला हमें नहीं लेना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है, बल्कि एडवाइस है आप लोगों को, मैं जो है कि आपको जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले तो गुस्से पर काबू पाए। अगर काबू नहीं पा सकते तो फौरी तौर पर रुजू कर लेना चाहिए, ताकि आपको जो है गुस्से के ऊपर काबू हो और आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट में यानी चैट रूम में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को म्यूट किया हुआ है। तो आपका जो भी सवाल होगा उसको चैट रूम के थ्रू जो है उसको देखा जाएगा और उसका आंसर किया जाएगा, और उसी के आंसर करने के बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो हम बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टीम इंटरवेंशंस। तो हम अभी इंटरवेंशंस को पढ़ रहे हैं, जो कि टीम इंटरवेंशंस, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। इसको आज हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टीम इंटरवेंशंस को सबसे पहले वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। इफ ग्रुप और टीम आर सेम, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ग्रुप इज समथिंग डिफरेंट एंड द टीम इज समथिंग डिफरेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज रिटन ऑन दिस स्लाइड, कि व्हाट इज a group and what is the definition of group and what is the definition of team, how they differentiated between group and team. Group की definition देखिए आप, a number person usually reporting to a common superior and have
some face-to-face interaction, who have some degree of interdependency in carrying out the task for the purpose of achieving organizational objective. तो इसके मुताबिक इसके अंदर जो एक चीज बताई गई है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन है, तो अब तो ग्रुप मौजूद है, लेकिन फेस टू फेस कोरोना की वजह से इंटरेक्शन वैसे ही खत्म हो गया। तो कोरोना आने की वजह से इस डेफिनेशन के अंदर भी चेंज जो है वो आना चाहिए कि उसके अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन के बगैर भी ग्रुप ऑपरेट करते हैं और वो अपना अपना जो काम है वो ग्रुप्स अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि उस ग्रुप का कोई एक सुपीरियर होता है जो कि बाकी सब लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, और उसमें जो है इंटरडिपेंडेंसी जो है इन कैरिंग आउट द टास्क फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग। तो हर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होती है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव किया जा सकता है। अब हाउ टीम इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। अ टीम इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहली चीज ये है कि टीम जो है इज अ टाइप, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप। उसके अंदर भी क्योंकि लोग होते हैं जो कि मिलकर टीम बनाते हैं, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले तो टीम इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप बट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रेटर डिग्री देन द ऑर्डिनरी ग्रुप। एक जो ऑर्डिनरी ग्रुप होता है उससे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो वो हायर डिग्री में होती है। वो हायर डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है, जिसमें हायर कमिटमेंट टू द कॉमन गोल्स, हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन, एंड दे म्यूचुअली अकाउंटेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम के अंदर जो है जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं। जब भी कोई अगर कोई टास्क अचीव नहीं होता तो उस टास्क के लिए all the people who are involved in the team, they are responsible, they are accountable. But maybe in the group कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कह सकता है कि आई एम नॉट अकाउंटेबल बिकॉज ये मैंने काम नहीं किया या आप में से किसी ने किया है, तो आई एम नॉट अकाउंटेबल। इसलिए इसके लिए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर इन द टीम। The people who are working together in the team, they are accountable for their actions. तो जो actions ले रहे हैं, दो जो काम कर रहे हैं, they are all responsible, they are accountable. तो ये एक सबसे दूसरे इसके अंदर जो है वो ये है कि इंटरडिपेंडेंसी जो है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो डिग्री है इंटरडिपेंडेंसी की वो ग्रुप की डिग्री से हायर लेवल पर इंटरडिपेंडेंसी होती है। ग्रुप में इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो टीम होती है उसके अंदर इंटरडिपेंडेंसी बहुत कम होती है। इसके अंदर भी इंटरेक्शन का जिक्र किया गया है बट इट इज नॉट फेस टू फेस। इंटरेक्शन में भी ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसे कि आजकल हम लोग जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कोरोना की वजह से कम फेस टू फेस इंटरेक्शन जो डेफिनेशन के अंदर आया है वो उस डेफिनेशन से उसे निकाल दिया जाए तो ही जो है वो ठीक रहेगा, अदरवाइज फेस टू फेस भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड टीम, you can write in your chat room. I am waiting for the question in the chat room. पहले आप उसमें लिखिए, फिर अगर कोई सवाल है तो, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। I am waiting for a minute. If you have any question, please write it down in the chat room. I am waiting to answer your question. Okay, रताब का एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ग्रुप अगेन। जी रताब खालिद, ग्रुप इज सिंपली a group of people who has one person superior
टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर जो जो इसके अंदर जो, अच्छा जी इसके दोबारा समझाने की कोशिश मैं करता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले दोबारा मैं जो है वो ग्रुप की तरफ जाता हूँ। ग्रुप जो है बेसिकली इसके अंदर कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। वो 3 4 5 6 10 15 20 लोग हो सकते हैं जो ग्रुप बनाते हैं, और उसमें एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनका सुपीरियर होता है, और वो सारे के सारे लोग उस सुपीरियर को जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और उनका जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किसी भी टास्क को लेकर आगे बढ़ते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो ग्रुप जो है आर दी the number of person, the number of people get together for the achievement of the organizational objective, or for the achievement of the common objective. But a team is also a kind of group, but the characteristics of the a team is different from the characteristics of the group. इसके अंदर सिंपली जो टीम को डिफरेंशिएट करता है एक ऑर्डिनरी ग्रुप से, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि जो गोल्स के साथ कमिटमेंट है वो हायर देन द मेंबर हु आर इन द ग्रुप। तो टीम के अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी कमिटमेंट का लेवल जो है वो ग्रुप के कमिटमेंट के लेवल से ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो वहां पर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी है, इसके अंदर भी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी होती है, बट दैट इज द हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी देन द people who are working in the group. And the next third thing is the interaction. Is the more interaction of a team than the group to solve any problem, to achieve any objective. There are higher degree of interaction in the team than the groups. And finally, they are more accountable. Team members are more accountable with each other with the task, but the group members are not accountable as the accountability of a team member have. तो इसके अंदर अब ये आखिरी सानिया ने पूछा है कि सर मेंबर ऑफ द टीम कैन बी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। यस, हम आगे इसको हम जो है वो करते हैं कि या जो टीम के मेंबर्स होते हैं किसी भी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, दे कैन बी फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ऐसी जो टीम होती है उसको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसी के ऊपर है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग होते हैं उनसे मिलकर एक जो है टीम को बिल्कुल बनाया जा सकता है। सानिया सही। यस, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन? तो इसके अंदर एक तो जो कॉमन डिफरेंस है वो है अकाउंटेबिलिटी का, और फिर बाकी जो है वो 3 है। कमिटमेंट जो है इसके अंदर हायर होती है, हायर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी और इंटरेक्शन होती है। तो ये 3-4 चीजें जो है वो ग्रुप में ज्यादा होती है देन कम होती है देन द टीम। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो महरीन क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। महरीन ने कहा कि क्लियर कर दिया आपने। ओके, महरीन ने तो पहले ही कह दिया कि नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। तो ये वही सवाल है जो कि सानिया ने पूछा थोड़ी देर पहले कि
टीम क्रॉस फंक्शनल टीम भी होती है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है? अ टीम टिपिकली comprised individuals who meet regularly to solve the ongoing challenges requiring input from a number of functional areas। जी, जब आप को ऐसे प्रॉब्लम के सलूशन के लिए टीम चाहिए हो जो कि जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट का कंसर्न हो, तो ऐसे जो टीम आप बनाएंगे उसके अंदर जो टीम के मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स शुड बी फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो वो जो टीम के मेंबर्स होंगे वो किसी एक फंक्शन से नहीं होंगे, बल्कि उस कंपनी के अंदर जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उन तमाम फंक्शनल एरियाज से आमतौर पर होते हैं। इसमें ये जो लोग होते हैं मे बी परमानेंट, बट टेम्परेरी टीम कैन बी क्रिएटेड टू टैकल द शॉर्ट टर्म इश्यूज। ये टीम परमानेंट भी हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मसला आया हो और उस मसले को हल करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म इश्यू को सॉल्व करने के लिए कोई क्रॉस फंक्शनल टीम बना दी जाए, जिसके अंदर तमाम जो डिपार्टमेंट्स है उनको जो है वो इकट्ठा किया जाए और एक टीम बना दी जाए किसी भी मसले को हल करने के लिए। तो ये हो सकता है बिल्कुल। तो अब ये देखिए, टीम जो है उसकी जो वर्किंग है ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं। कुछ कंट्री में टीम ओरिएंटेड ज़्यादा सिस्टम होता है और कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे टीम के अंदर जो काम होता है वो उस तरह नहीं होता जैसा कि बाकी कंट्री में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो जापानीज होते हैं, जापानीज के जो सिस्टम है वो पूरा ओवरऑल टीम बेस्ड जो है वो सिस्टम है। उसके अंदर जो है जापानीज जो है वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर और टीम को साथ लेकर जो है वो काम करते हैं। इसलिए उनका जो पेरोल पैकेज होता है या इंक्रीमेंट पैकेज होता है या प्रमोशन होते हैं या रिवार्ड्स होते हैं वो टीम बेस्ड रिवार्ड होते हैं। किसी एक इंडिविजुअल कोई अगर एक असाइनमेंट को किसी ने जो है वो अकम्प्लिश किया है विद इन अ टाइम, कोई अचीवमेंट की है उस टीम ने, तो वो जो बोनसेस होंगे या रिवार्ड्स होंगे या इंसेंटिव्स होंगे दे ऑल आर फॉर ऑल द टीम, किसी एक बंदे के लिए नहीं होंगे। ग्रुप्स में ऐसा हो सकता है कि उसमें से किसी सुपीरियर को मिल जाए या उनमें से कुछ लोगों को दिया जाए, लेकिन जो टीम होती है उसके अंदर जरूरी है कि तमाम लोगों को दिया जाए। फिर वहां पर जो इंक्रीमेंट का तरीकाकार होता है या कंपनसेशन के अंदर जिन चीजों को फोकस किया जाता है, दोज आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो इंडिविजुअल जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा उसकी सैलरी होगी, उतना ज्यादा उसके इंक्रीमेंट्स होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। जबकि दूसरे जो कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, यूएसए है, यूरोपियन कंट्री है, अब वहां पे टीम का कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है और वहां पर जो कंपनसेशन पैकेज होता है वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आमतौर पर परफॉर्मेंस पर ज्यादा डिपेंड करता है। कुछ जगहों पर जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी, लेकिन वो जो है एक्सपीरियंस के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है। लेकिन वहां पर प्योरली जो है जापानीज जो है वो प्योरली जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये कुछ क्रॉस फंक्शनल टीम से रिलेटेड कुछ चीजें थी। आपको अगर कोई क्रॉस फंक्शनल टीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज